तो हम स्टार्ट करेंगे सर के इंट्रोडक्शन से। कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस? मेरा नाम डॉक्टर जुल्फकार नूरी है। अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। हम है इस वक्त द क्यूटीज क्लिनिक पे और हमारे साथ जो है वो है डॉक्टर जुल्फकार। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप? मैं ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग। वेलकम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। यू वेलकम। सो हम स्टार्ट करेंगे सर के इंट्रोडक्शन से। कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस? मेरा नाम डॉक्टर जुल्फकार नूरी है। मैंने MBBS 2010 में लैकस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जामशोरा से किया। उसके बाद मैंने परसू किया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ट्राउमेटोलॉजी इंग्लिश अडावा यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। वहाँ से मैं 2016 में पास आउट हुआ। उसके बाद ये जर्नी चल रही है गवर्नमेंट जॉब तक प्रैक्टिस ऑलमोस्ट तकरीबन 8 ईयर्स होने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं लेजर हेयर रिमूवल में। उसके जो सवाल लोगों को है वो हम कोशिश करेंगे कि वो सब हम पूछ लें सर से, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस वीडियो में। सो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले ही गैदर कर लिए अपने पास, उनसे स्टार्ट करते हैं हम। सो पहला सवाल जो सर मैं करने वाली वो है व्हाट इज लेजर हेयर रिमूवल? अब देखिए, लेजर एक एनर्जी बेस्ड डिवाइस है, ठीक है। मुख्तलिफ डिवाइस होते हैं। पुराने जमाने में IPL लगा होता था, लेजर नहीं है। अब जदीद दौर आ गया, उसमें डायोड लेजर मोस्ट कॉमनली। उसके अलावा एक लेजर भी है, लेकिन हम एशियन पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो डायोड लेजर मोस्ट पॉपुलर है। अच्छा, डायोड लेजर करता क्या है? हमारे हेयर फॉलिकल होते हैं, उसमें हमारा पिगमेंट होता है, मेलानिन है। अब लेजर के लिए टारगेट चाहिए, उसका टारगेट है मेलानिन, जो हमारा पिगमेंट है। वो बेसिकली हमारे पिगमेंट जो हमारा एक गुड होता है। मैं आपको पिक्चर में भी समझा देता हूँ, वो और इजी हो जाएगा। हाँ, सॉरी फॉर बैड ड्राइंग। It's okay. अच्छा, ये हमारी नॉर्मल स्किन है, ठीक। ये हमारा हेयर देखा जाए हमें बाहर से नजर आ रहा होते, हमें नीचे की चीजें नजर नहीं आ रही होती। ये हमारी एपिडर्मल लेयर है, जो सुपरफिशियल हमारी फर्स्ट स्किन की लेयर का है। नीचे हमारी डर्मल लेयर है, ठीक। इसमें हमारा हेयर के साथ ही हमारा हेयर फॉलिकल होता है। इसके सराउंडिंग में यहाँ पे एक हेयर सेबेशियस ग्लैंड होता है, जो हमें ऑयल प्रोड्यूस करने सेबेशियस ग्लैंड का। अब लेजर का काम क्या है? ये हमारा हेयर बल्ब है या हेयर फॉलिकल कहते हैं, हेयर फॉलिकल। अब ये टारगेट करेगा इस हेयर फॉलिकल के अंदर जो हमारा मेलानिन पिगमेंट, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। अब इसके सराउंडिंग में एक कैप्सूल होता है और कैप्सूल के साथ छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स का काम क्या है? नरिश करना, हाइड्रेट करना, नरिश करना। अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस कैप्सूल को भी ब्रेक करेंगी, साथ में हमारे इसके कैप्सूल को प्रोटीन को ब्रेक करेंगी, साथ में जो ब्लड वेसल्स हैं उसको भी वीक करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसकी हेयर को जो हम जिसको टारगेट कर रहे हैं, इसकी नरिशमेंट कम होती जाएगी, तो अल्टीमेटली उसकी साइज भी कम होती जाएगी, फिर आगे चलकर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो क्या ये सेफ प्रोसीजर है? बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, लेकिन ये कि सेफ हैंड किया जाए। करने वाला जो आपका लेजर टेक्नीशियन है, डॉक्टर है, जो भी वो सही से करे, उनको अच्छी से पता हो, नॉलेज हो, कैसे टारगेट करना, उसकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी क्या रखनी है, काफी सेफ है। तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स है? किसी किसी को बर्निंग हो सकती है, ठीक है, 1-2 दिन के लिए होती है। और साथ में किसी किसी को पिगमेंटेशन हेयर फॉलिकल के अराउंड या जहाँ से हम टारगेट कर रहे हैं, पिगमेंटेशन है, कोई मिलाजमा है पिगमेंटेशन की, कोई भी पैच, वो कभी कभी पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। तो कोशिश करके फिर उस एरिया को हमें कम टारगेट करना पड़ता है। बाकी ऐसा कोई मसला नहीं, हम सेफ है, बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे मैंने उनको पहले बताया, टारगेट चाहिए हमारा पिगमेंट है। हाँ। काफी फीमेल हमारे पास पेशेंट जो भी आ रहे थे व्हाइट हेयर के साथ आए होते हैं। एक बार आप सबको क्लियर करो, कोई भी लेजर टेक्नोलॉजी व्हाइट हेयर को ट्रीट नहीं करेगी। वजह हमारा मेलानिन पिगमेंट ही नहीं है जिसको हम टारगेट करें। तो एक पुराना मेथड होता था इलेक्ट्रोलाइसर, ठीक है। वो एक छोटी नीडल होती है, वो आपके स्किन के फॉलिकल के अंदर जाती है, उसको एक माइक्रो करंट देकर उसको वॉश कर जाए। लेकिन उसके अपने ड्रॉबैक्स भी, पिगमेंटेशन, फॉलिकुलाइटिस और बर्निंग हो सकती है। दूसरा, आपके काफी सारे एरिया, अगर लार्ज एरिया तो उसमें भी मसला है, एक बाल को हमें टारगेट करना होता है। ये हमें लेजर में हम काफी सारे वाइड एरिया को हम टारगेट कर सकते हैं, सिंपल हो जाए। तो अगर किसी के वाइट हेयर है तो वो क्या करे? वो इलेक्ट्रोलाइसिस के अलावा कोई भी ट्रीटमेंट आपको करना है। अच्छा, ठीक है। और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हमारे पास है PCOS।
तो पीसीओएस का अनवांटेड हेयर से क्या कनेक्शन? देखिए, हार्मोनल इम्बैलेंस कोई भी होंगे तो उसमें खासतौर में पीसीओएस में देखा जाए तो ये किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस है। हमारी हेयर ग्रोथ, हमारी पिगमेंटेशन, हमारी स्वेट्स जो पसीना आ रहा है, सारी चीजें हार्मोनल होती हैं। इसी तरीके से हेयर ग्रोथ भी हमारी हार्मोन इंड्यूस है। आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे, साथ में आप सिर्फ लेजर पे डिपेंड करेंगे पीसीओएस को जो हमारा कॉज है। जरूरी नहीं है पीसीओएस ये लेजर का कॉज हो, हिर्सुटिज्म का, हेयर ग्रोथ का कॉज हो। उसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। आपका जेनेटिक हो सकता है और वैक्सिंग वगैरह होगी, इसमें भी हो सकता है। आजकल व्हाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, ठीक है। माजरत के साथ व्हाइटनिंग क्रीम्स में स्टेरॉइड मिले होते हैं, मर्करी स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड कोई भी क्रीम होगी तो हमारे ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगी। जैसे आपको पहले बताया कि हेयर सप्लाई उसको लेजर अपना हेयर ग्रोथ को बढ़ाती है, उसके लिए जरूरी होती है। तो स्टेरॉइड क्या करता है, हमारे लोकल आइट एरिया में उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, तो हेयर ग्रोथ हो जाती है। तो ये सारी चीजें अगर सही नहीं करेंगे तो सेम डिजिटल हार्मोनल पीसीओएस है, इनमें भी हो सकता है। अगर पीसीओएस नहीं भी है तो एक मर्दाना हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो मेल में भी होता है, फीमेल में भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी में होता है। कभी कभार सिर्फ टेस्टोस्टेरोन भी बड़ा होता है तो उसमें भी हो सकता है। तो हमें बैक वक्त लेजर के साथ हार्मोनल जो बीमारी है उसको भी ट्रीट करना है। ऐसा नहीं आप लेजर कराते रहो, लेजर कराएंगे कुछ बेहतर होगा फिर दोबारा आपका वो होता है। पर मैंने सुना है कि पीसीओएस पे ये कम इफेक्टिव है, तो क्या ऐसा है? वही जैसे मैंने आपको बताया, साथ में ट्रीट करेंगे। अगर आप सिर्फ कहेंगे लेजर पीसीओएस का ट्रीट नहीं करना, कोई मेडिकेशन वगैरह यूज नहीं करें, लेजर पे ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, राइट। तो जैसे आपने कहा पिगमेंटेशन, तो क्या लेजर पिगमेंटेशन इंक्रीज करती है? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर कोई स्किन डार्क है, जैसे हमारी एशियन स्किन है, हम मोस्टली लड़कियां जो है वो डार्क देखेंगे, तो उनको यही डर होता है कि ऐसा ना हो हमारा कलर वैसे ही एक नॉर्मल स्किन टोन में है, तो ऐसा ना हो हम और डार्क हो जाए। देखिए, मेडिकल में डर्माटोलॉजी का फिक्स क्लासिफिकेशन होती है हमारे पिगमेंट की, कलर की, स्किन टोन की। तो हमारी एशियन जो है पाकिस्तान की ट्राइब 4 को लेकर 6 तो बिल्कुल जो अफ्रीकन जो ट्राइब 4 और 5 कॉमन है, उसमें पिगमेंटेशन के चांसेस होते हैं। तो फिर एनर्जी पैरामीटर्स जो लेजर के होते हैं उस हिसाब से सेट करने पर। राइट। और हम लेजर से पहले रेजर शेविंग करते हैं, वो क्यों जरूरी? वही जैसे हमने पहले आपको समझाया कि लेजर हमारे पिगमेंट को टारगेट करेगा। जितना हमारा हेयर बड़ा होगा वो मेलन पूरा हमारे हेयर में बढ़ेगा, तो एनर्जी उतनी ज्यादा उसको अट्रैक्ट करेगी लेजर को, इसलिए कोशिश करके कम किया जाता है ताकि उसको एक कंफर्टेबल प्रोसीजर। और अगर हम मतलब रेजर कर रहे हैं पर रेजर का क्योंकि डायरेक्शन ये होता है नीचे से, तो उस पे अगर इनग्रोन हेयर है तो उसके लिए फिर क्या करना? इसके लिए भी लेजर कर सकते हैं। बाकी रेजर का एक मिथ में आपको, आपने बात अच्छी कही, ये एक मिथ है कि आप रेजर करेंगे तो आपके हेयर ग्रोथ आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो अगर कोई मतलब ऐसा बंदा है जो लेजर नहीं कर रहा पर रेजर शेविंग करता है तो वो सेफ है? लेजर कर सकता है, लेकिन बात वही हो जाएगी, बार बार होता रहेगा, वो करना जल्दी ग्रोथ आ रही होगी। लेजर में ये कि इनिशियली आपको ग्रोथ आएगी कुछ दिन के लिए, फर्स्ट सेशन आपने कराया, हो सकता है हफ्ते बाद, ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस पे, हार्मोनल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। लाजमी नहीं सबको एक हफ्ते के बाद ग्रोथ आ जाए, किसी को 2 हफ्ते बाद। दूसरा बॉडी पार्ट पे भी डिपेंड करता है, फेस पे जल्दी आता है, लेग्स आर्म्स पे थोड़ा डिले उसके रीग्रोथ आ रही होती है। तो कुछ इनिशियल सेशंस में आपको जल्दी ग्रोथ आएंगे, तो जैसे जैसे आपका हेयर फॉलिकल वीक होता जाएगा आपके जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाएगा। वही हो सकता है आपको 1 महीने के बाद आना पड़ेगा, वही आप वैक्सीन थ्रेडिंग करेंगी, वही 2-3-4 दिन बाद आते दोबारा आ जाए। तो इसके नॉर्मली कितने सेशंस हमें लेने होते हैं? एक रफ एस्टिमेट 7 to 10 सेशंस होते हैं। ये फिक्स्ड नहीं होता, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हार्मोनल इन्फ्लुएंस के अंडर आती है चीजें, साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको भी ट्रीट करना है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम इफेक्ट मतलब देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कितने सेशंस ले, तो माइंड बना हुआ हो कि हमें इतने सेशंस के बाद वो रिजल्ट देखने में आए? एक रफ एस्टिमेट 7 to 10 सेशंस की नीड पड़ती है। अच्छा, ठीक है, इसमें भी 70 to 80% रिडक्शन हो जाती है। फिर भी 20% ये कहते हैं लेजर में फिर भी रीग्रोथ हमारे हार्मोन बैलेंस, उसके बाद आप 5-6 महीने बाद एक टचअप सेशन करा सकते हैं। और कौन सी एज सेफ है ये? तो टीनेज से करा सकते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। और इसके कोई आफ्टर इंस्ट्रक्शंस?
सन प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, बाकी बात है स्किन के बैरियर को थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो ज्यादा एक्सफोलिएशन वगैरह नहीं करें, सनस्क्रीन आपने अप्लाई करते रखना है, बाकी ऐसे कोई नहीं करा सकते, बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो यही क्वेश्चन से अभी मेरे तो माइंड में, अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन भी है तो कमेंट डाउन बिलो, वो सर आपको रिप्लाई दे देंगे। ऑल्सो मैं सर का चैनल यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको कोई भी क्यूरी हो, सर से कंसल्टेशन लेनी हो, तो वो आप खुद रीच आउट कर सकें। थैंक यू सो मच।